हेलो वंश दोस्तों, आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ से जो इसके आंसर है वो फाइनल एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले हमने दोस्तों एचपीजीके की जो 10,000 एमसीक्यू वाली सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर ली है। साथ में इसी तरह से हमने पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चलाई है। ठीक है। और ये टीजीटी जेबीटी मिशन हो गया या हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले समय में एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रेट ग्रेनरी की खोज कहाँ हुई थी, मतलब विशालतम अन्न भंडार की खोज कहाँ पर हुई थी। तो चार ऑप्शन दी गई है इसमें। लोथल दिया है ऑप्शन ए, सेकंड कालीबंगा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसमें फाइनल एमसीक्यू के अकॉर्डिंग यदि बात की तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो की बात आई है तो मोहनजोदड़ो से आपने ध्यान में रखना है। पहले तो इसकी खोज या खुदाई किसने की, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। और ये पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट किस में है और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। और इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ी चौड़ी सड़क भी मिली हमें यहाँ से मोहनजोदड़ो से। स्नानागार मिला। ठीक है। कांसे की नर्तकी यहाँ से मिली और इस यहाँ पर घर में कुआं हमें मिला मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अब हड़प्पा भी देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में ये पड़ता है हड़प्पा। और यहाँ से हमें अन्नागार मिला। RH-37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला हमें। ठीक है। और एक सींग वाला जो जानवर है ये हमें यहाँ से मिला हड़प्पा से। हड़प्पा से ही हमें स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा जिसे उर्वरता की देवी हम कहते हैं। ठीक है। ये हमें यहाँ से मिलता है हड़प्पा से। ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ। ठीक है। यही सिंधु सभ्यता में हुआ। नेक्स्ट यहाँ से कालीबंगा की बात आएगी तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। अ- अलमानंद घोष ने इसकी खोज की। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें क्या मिला, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, कर्मकांड के साक्ष्य यहाँ से मिले। अलंकृत ईंटें हमें यहाँ से मिली है साक्ष्य और चूड़ी। ठीक है। और जोता जोता हुआ खेत हमें यहाँ से मिला है कालीबंगा से। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। लोथल की बात आई तो लोथल से बात कर लेते हैं। लोथल की खोज हुई किसने की, रंगनाथ राव ने की। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल और बंदरगाह है ये। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। गोदीवाड़ा जो डॉकयार्ड है यहाँ पर मिला। फार्स की मोर हमें यहाँ से प्राप्त हुई और दिशा मापक यंत्र हमें लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक, इतने क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन के साथ कवर किए। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्रिपिटिका पवित्र पुस्तकें है तो त्रिपिटिका आर द सीक्रेट बुक्स ऑफ, तो किसकी पुस्तकें है, ये है बौद्ध धर्म की। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध धर्म की बात आई है तो बौद्ध धर्म से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से आपको याद आया होगा बुद्ध की बात की है तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में हुआ इनका जन्म और 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है। और बौद्ध धर्म में तीन रत्न आपने ध्यान में रखना है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। बुद्ध धर्म की तीन पुस्तकें आपने ध्यान में रखनी है, विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की बात की है तो त्रिपिटक श्रीलंका की सिंहली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम आपने ध्यान में रखना है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए जैन धर्म भी ऑप्शन में है तो जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म से आपने ध्यान रखना है इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे इसमें। वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी का वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ 540 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद जो जैन धर्म के त्रिरत्न आपने ध्यान में रखना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है। ये तीन क्वेश्चन, तीन जो त्रिरत्न है ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाणों का मूल निवास था, तो इनका द ओरिजिनल होम ऑफ द कुशाना वाज, तो इनका कौन सा मूल निवास था? चार ऑप्शन दी गई, फारस, मैसिडोनिया, अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये मध्य एशिया के निवासी थे। यूची कबीला, यूची कबीला 5 भागों में बंटा था, उसमें से एक भाग आपका कुषाण था। ठीक है, कुषाण के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस इसके संस्थापक थे कुषाण वंश के, और कुजुल कड़फिसेस ने तांबे का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। उसके बाद यदि बात की जाए मैसेडोनिया, यहाँ से कुषाण के बारे में ही और देख लेते हैं। कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक आपने ध्यान रखना है कनिष्क था, और इसने 78वें वर्ष के समय राज्य अभिषेक के समय शक संवत चलाया था। ठीक है, और इसने राजधानी बनाई थी पेशावर। सांस्कृतिक राजधानी थी तक्षशिला, इसकी कनिष्क ने बनाई थी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। फारस की बात आई है, फारस से आपने पहलव या पार्थियन वंश को ध्यान में रखना है, ये ईरान या पर्सिया से आए थे। ठीक है, मैसिडोनिया से आपने ध्यान में रखना है सिकंदर, सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर मैसिडोनिया, जन्म इनका मैसिडोनिया पेला में हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन में थे, राजा हर्षवर्धन किस शताब्दी में थे? तो इसका राइट आंसर यदि बात की जाए फोर्थ का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में थे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। हर्षवर्धन की बात आई है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर्षवर्धन से, तो उनको कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो देख लेते हैं हर्षवर्धन किसका पुत्र था। प्रभाकर वर्मा थे, जो आपके पुलकेशिन द्वितीय वंश के से संबंधित थे, पुष्पभूति वंश से संबंधित थे प्रभाकर वर्मा। तो इनकी 3 संतानें थी, जो संतान थी इनकी 3, एक थी राजवर्धन, एक था हर्षवर्धन, एक था राजश्री। ठीक है, तो उसमें हर्षवर्धन थे इनकी संतान प्रभाकर वर्मन की। अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन से आपने ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन की बात की जाए तो इनकी 3 बुक आपने ध्यान में रखनी है। एक तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये आपने ध्यान में रखनी। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बाणभट्ट की पुस्तकें भी आपने ध्यान में रखनी है, कादम्बरी और हर्षचरित्र इनकी पुस्तकें हैं। राजा हर्षवर्धन की बात की जाए तो 647 में इनकी मृत्यु हुई। इनके समय में बौद्ध संगति हुई थी, 5वीं बौद्ध संगति इनके समय में हुई थी। और यात्रियों का राजकुमार हर्षवर्धन को कहते हैं, नीति का पंडित हर्षवर्धन को कहते हैं, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। शीलादित्य भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। इनके समय में हेवन सांग आए थे, चीनी यात्री भारत में आए थे 629 ईस्वी में, और चीनी यात्री हेवन सांग की पुस्तक है सी यू की रचना हेवन सांग ने की। और इनके समय में, हर्षवर्धन के समय में, कुंभ मेला का प्रारंभ इसी के समय में हुआ था, हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन था पांड्यों का? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन मदुरई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पांड्यों की बात आई तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। राजकीय चिन्ह इनका था मछली। प्रथम शासक कौन थे? तो नोडियोन इनके प्रथम शासक थे पांड्य वंश के। ठीक है, पांड्य वंश की बात की जाए तो यहाँ पर बेंगी की बात की है तो बेंगी आपने ध्यान में, चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा कौन थी? बेंजी, और बेंजी के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कांचीपुरम की बात आई है तो कांचीपुरम से आपने ध्यान में रखना है चोलों की राजधानी फर्स्ट थी उरैयूर, और सेकंड थी इनकी कांचीपुरम, दूसरी इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम से आपने ध्यान में रखना है कैलाशनाथ का मंदिर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसे बनाया था, और तमिलनाडु के कांची में स्थित है कैलाश मंदिर। ठीक है, उसके बाद महाबलीपुरम की बात की है तो यहाँ से आपने एकाश्म मंदिर ध्यान में रखना है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा इसे बनाया गया था महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इनके समय में भारत में हुई थी, तो किनके समय में हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अकबर के समय में। ठीक है,
अब यहाँ से अकबर की बात आई है तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। इनसे संबंधित आपने 2-3 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था। 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद शाहजहाँ की बात आई है तो शाहजहाँ से आपने ध्यान में रखना है, जन्म इनका 5 फरवरी 1592 को इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम शाहजहाँ का खुर्रम था। दिल्ली में लाल किला इन्होंने बनाया। ठीक है, और दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया। ठीक है, उसके बाद है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की बात की जाए तो जन्म इनका 1618 में हुआ। उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके समय में आपने ध्यान में रखना है 1667 में औरंगजेब ने जोरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया। 1680 ईस्वी में इन्होंने तुलादान पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद औरंगजेब के समय में और क्या हुआ, तो औरंगजेब के समय में पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा और शिवाजी हार गया, जिसके बाद पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई तो इसमें क्या हुआ कि 35 किलो में से 23 किले मुगल को वापस करने पड़े और पुत्र जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी को औरंगजेब की सेवा में आगरा भेज दिया गया। ठीक है, ये इसमें हुआ था संधि में। अब यहाँ से जहांगीर भी ऑप्शन में दिया गया है तो जहांगीर की बात कर लेते हैं। जहांगीर का जन्म आपने ध्यान में रखना है 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, और जोधा भाई के घर में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका सलीम था। आगरा किले में इन्होंने न्याय की जंजीर लगाई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तुझ ए जहांगीरी आत्मकथा है जहांगीर की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है शिवाजी। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। 7वां क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कौन थी, तो 7वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, अब यहाँ से शिवाजी की बात आई है तो शिवाजी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पूना पैक्ट आपने पूना ऑप्शन पहला ऑप्शन दिए गया है तो इसमें पूना से पूना पैक्ट आपने रिलेट करना है। 16 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें रायगढ़ दिया है। तो शिवाजी की बात आई है तो शिवाजी से आपने ध्यान रखना है, इनका जन्म पर 19 फरवरी 1630 को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। राजनीतिक गुरु से थे कौन शिवाजी के, तो दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु इनके रामदास थे। शिवाजी के पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता था शिवाजी को। गुरिल्ला पत्ती इन्होंने अहमदनगर के अमर सिंह से सीखा था इन्होंने। शिवाजी ने फर्स्ट अभियान किया था शिवाजी ने 1645 ईस्वी में बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या की थी इस अभियान में शिवाजी ने। उसके बाद 1664 ईस्वी में सूरत को पहली बार लूटा था शिवाजी ने। उसके बाद सेकंड बार इन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा और 1674 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ किले में अपना राज्य अभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और जो राज्य अभिषेक के समय जो इनका पंडित था वो था गंगा भट्ट नामक एक पंडित था जिसने इनका राज्य अभिषेक करवाया। ठीक है, और 1670 ईस्वी में इनका एक कर्नाटक का अभियान था वो अंतिम अभियान था इनका। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। पुरंदर हमने डिस्कस कर लिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो पुरंदर आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेरशाह की समाधि यहाँ पर है, तो कहाँ पर है शेरशाह की समाधि? इसका राइट आंसर बन जाएगा दिल्ली है, सासाराम, आगरा, लाहौर। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा बिहार के सासाराम में इनकी समाधि है। ठीक है, अब यहाँ से मकबरे की बात आई है तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। बाबर का मकबरा आगरा में था, आरामबाग में। बाद में इसको अकबर के द्वारा सांकेतिक रूप से काबुल में दफनाया गया। ठीक है, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। और भी देख लेते हैं, अकबर का सिकंदराबाद में है, सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है सहदरा नामक स्थान पर, औरंगजेब का औरंगाबाद में, बहादुर शाह जफर का रंगून बर्मा में इनका मकबरा है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। पद्मावत वाज रिटन बाय, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पद्मावत की बात की जाए तो 1540 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अवधी भाषा में ये दोहा चौपाई छंद में है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने। अब यहाँ से और भी ऑप्शन दी गई है। ठीक है, तो अमीर खुसरो की बात करेंगे। मूल नाम इनका अबुल हसन था अमीर खुसरो का।
गुरु इनके निजामुद्दीन औलिया थे। रचना इनकी खाली कवारी आपने ध्यान रखनी है, अमीर खुसरो की रचना। भारत का तोता इन्हें कहा जाता है। 1253 से में इनका जन्म हुआ और 1325 तक की इनकी 1325 में इनकी मृत्यु होगी। ठीक है। फैजी दिया है, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। गीता तथा लीलावती का इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया फैजी ने। ठीक है। अबुल फजल की बात की जाए, तुझके बाबरी फारसी भाषा में इन्होंने बाबर की जो आत्मकथा था उसका अनुवाद करवाया। अबुल फजल बैरम खां का पुत्र था और अनुवाद विभाग का प्रधान था। ये अकबर ने इसे नियुक्त किया था अनुवाद विभाग का प्रधान। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं है कहरानामा, पद्मावत होगी, कहरानामा, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी रचनाएं आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडियन वाज लीड बाय, तो भारत के प्रथम आक्रमण का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? तो ये किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। उसके बाद 713 में इन्होंने मुल्तान जीता। उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है, इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध को के जो राजा दाहिर थे उनको हराया। अब मोहम्मद गजनवी की बात की जाए, गजनी की बात की जाए तो ये सुबुक्तगीन का पुत्र था गजनी। ये अफगानिस्तान के गजनी से आया था। 998 में ये गद्दी पर बैठा गजनी, और इन्होंने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और अंतिम आक्रमण था इनका 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध। ठीक है। मोहम्मद गजनी की बात की तो इनके समय में जो इनके दरबार में विद्वान थे फारूकी, उत्बी, फिरदौसी, ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है। मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो पूरा नाम इनका था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम सुहाबुद्दीन इनका नाम था और गौर वंश से संबंधित थे ये। इनके समय में मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश पर शासन किया। उसके बाद 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। उसके बाद इन्होंने 1192 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, इसमें गौरी जीत गया। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, ऐबक, याल्दोज, कुबाजा, इनके 3 गुलाम थे। उसके बाद गुलाम वंश शुरू हो जाता है। ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक इनके दरबार में राजवह था, तो चरक कनिष्क के दरबार में था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कनिष्क की बात आई है तो कनिष्क हमने ऊपर भी कवर किया, अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। और कनिष्क की बात आई है तो कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क के समय में सोने के सिक्के चलाए गए। ठीक है। और उसके बाद तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, कनिष्क के समय में काकिनी कहते थे। ठीक है। और इन्हें सेकंड कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, नागार्जुन चरक रहते थे। नागार्जुन ने शून्यवाद की खोज की और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र रचना की। ठीक है। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 137 वर्ष तक भारत पे राज किया और 322 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक की बात की जाए 304 में इनका जन्म हुआ पाटलिपुत्र में। इन्होंने ये बिंदुसार इनके पिता थे अशोक के। 269 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया और 8वें वर्ष इन्होंने 261 ईस्वी में कलिंगा पर आक्रमण किया। कलिंगा का शिलालेख है जिसमें इनका हृदय परिवर्तन होता है, 13वां शिलालेख है, यह आपने ध्यान रखना है। और तोसली पर अधिकार किया था इन्होंने जब 261 ईस्वी में कलिंगा पर आक्रमण किया, तो तोसली पर जो राजधानी थी उस पर अधिकार किया। ठीक है। अशोक की बात की जाए तो अशोक ने जो युद्ध छोड़ा था किसके कहने पर, तो कारुबाकी के कहने पर। इनकी पत्नी का नाम था कारुबाकी, उनके कहने पर इन्होंने युद्ध को त्यागा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने यहाँ मठ स्थापित नहीं किया, कहाँ पर किया नहीं था इन्होंने,
तो इसका राइट आंसर बन जाएगा अमरावती में नहीं किया था, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो कब बनी? 1911 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1911 में दिल्ली में दरबार लगता है, आयोजित किया जाता है हार्डिंग सेकंड के द्वारा, निर्णय लिया जाता है इसमें जॉर्ज पंचम के द्वारा। 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव रखी गई और 1911 ही ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का INC का कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1921 से आपने क्या रिलेट रखना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि शिमला में गांधी जी आए थे, कब आए थे, कितनी बार आए थे, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 1912 में दिल्ली स्थानांतरित होगी थी राजधानी, ठीक है। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन समझौता होता है और INC कराची का अधिवेशन होता है 1931 में। इसमें सरदार पटेल अध्यक्ष होते हैं, इसमें मूल अधिकार की मांग की गई, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसने यह मंत्र दिया बैक टू बेदा, बेदों की ओर लौटो, तो ये किसने दिया था मंत्र? 14 का क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म हुआ इनका गुजरात में 1834 ईस्वी में। मूल नाम इनका शंकर, ठीक है, शंकर देव था। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की 1835 ईस्वी में। उसके बाद मुंबई में की और मृत्यु इनकी 1886 ईस्वी में होगी। इनके शिष्य थे हंसराज, जिन्होंने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, ये 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में। नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम है। 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1896 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित ही एक और है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण मिशन जो परमहंस थे उन्हीं से संबंधित था रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण मिशन की। उसके बाद राजा राममोहन राय ऑप्शन में है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में, ठीक है। राजा की उपाधि ने इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, राजा राममोहन राय ने। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, राजा राममोहन राय ने। बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया 1829 ईस्वी में। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया बेंटिक सहयोग से। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, ठीक है, और एक मेरा तुल अखबार थी, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ तो कहाँ पर हुआ? तो बम्बई में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1885 में बम्बई में हुआ। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सूरत में इनका 1907 में हुआ, गर्म दल और नरम दल, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता में इनके काफ़ी अधिवेशन हुए थे, तो इसका आपने क्रम ध्यान में रखना है। क्रम से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो 1886 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, 1890 में होता है, 1896 में होता है, 1906 में होता है, 1911 में होता है, 1917 में, 1920 में, 1933 में, ये कलकत्ता में अधिवेशन होते हैं, ठीक है, INC के, कांग्रेस के। उसके बाद सेकंड अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में। लाहौर में कौन सा अधिवेशन होता है? 1929 में होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गवर्नर जनरल की किताब को किस वर्ष में वायसराय में बदल दिया गया? तो ये बदला गया था 1858 AD में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी संस्था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं की गई? तो ये नहीं की गई थी विश्व भारती। विश्व भारती टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में शांति निकेतन में ये स्थापित की गई थी। उसके बाद ये इन्होंने सेवाग्राम की बात की जाए तो ये 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती की बात की जाए तो 1915 में अहमदाबाद में कोचरब आश्रम में की थी और उसके बाद 1917 में साबरमती में स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद फिनिक्स फॉर्म की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1904 में स्थापित की थी, ठीक है, संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया, तो 18 क्वेश्चन है, तो ये किया गया था आर्य समाज, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, 18 का सी सही हो जाएगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1873 ईस्वी में
ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो ये मैडम ब्लावत्सकी की कर्नल अलकॉट ने 1835 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की। उसके बाद प्रार्थना समाज की बात की तो महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना की। उसके बाद ब्रह्मो समाज की बात की तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। और यहाँ पर सूदी आंदोलन दिया है तो ये 1900 ईस्वी के आसपास आया सूदी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग घटना हुई कब हुई, 19 क्वेश्चन की बात की है तो ये हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा डेट से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 मार्च 1918 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों से संबंधित सत्याग्रह किया। ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल 1927 से आपने ध्यान रखना 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन नियुक्त किया गया और 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई में भारत में आया। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है 20 अगस्त 1920 से क्या ध्यान में रखना है, 1 अगस्त 1920 से आपने ध्यान में रखना असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसी समय एक और घटना होगी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जय हिंद बोलने की परंपरा शुरू की, तो किसने शुरू की थी ये 20 का क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था ये, जैनुल आबिद हसन ने ये दिया था। ठीक है, तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर की बात की जाए तो इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये दिया। महात्मा गांधी ने हे राम करो मरो भारत छोड़ो ये नारे महात्मा गांधी के हैं। जवाहरलाल नेहरू का था हु लाइव्स इन इंडिया डाई, पूर्ण स्वराज का इनका एक नारा था। और एक था इनका आराम हराम है। ठीक है, ये किसका था, जवाहरलाल नेहरू का। तो ये हो गए हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन और इसमें 21 से लेके 35 तक के जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनके आंसर मैं आपको फाइनेंस की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और दोस्तों इससे पहले हमने कुछ सीरीज चलाई है वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, हमने HPGK की 10,000 MCQ वाली सीरीज चलाई है। ये इसमें हमारा टारगेट था 200 पेपर कवर करने का, ये हमने कवर कर लिए है। इसमें मैं नए पेपर भी ऐड कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारी हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की सीरीज है। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके 4 ऑप्शनों को भी कवर करते हैं। पॉलिटी की इसी तरह से हमारी सीरीज है, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी, साइंस की हमारी सीरीज है, हिंदी व्याकरण की 5000 MCQ वाली सीरीज है। साथ में हमारी इंग्लिश ग्रामर के जो 1000 क्वेश्चनों का हमारा टारगेट है ये भी हमने एक सीरीज चलाई है। इसी के साथ हमने जो बीएड वाला सेक्शन है आपका, इसमें हमने 15 टॉपिक कवर करने का टारगेट रखा है। वैसे तो सिलेबस में 16 बुक्स लगाई हुई है, परंतु हमारा टारगेट है 15 टॉपिक हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने एक नई सीरीज चलाई है, मिक्स्ड सीरीज, जिसमें क्या होगा, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, ज्योग्राफी के भी, कंप्यूटर जीके की बात की जाए वो भी देखने को मिलेगी, साइंस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, ये सारा कवर करेंगे। इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे इस सीरीज में, मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, तो ये वाली सीरीज आपको एग्जाम के टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जब एग्जाम का समय आता है तो उस समय रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये TGT JBT कमीशन के लिए और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। लिंक कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और दोस्तों हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले क्वेश्चन में बात करेंगे 21 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित या चयनित की गई थी तो उनका नाम है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, नरगिस दत्त। ऑप्शन ए सही हो गया। अब नरगिस दत्त की बात आई है तो इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम फातिमा रशीद था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ। इनकी शुरुआत किस मूवी से हुई थी, तो इनकी बचपन तलाश ए हक 1935 की मूवी थी। इसके साथ ही इनकी जो मूवियों में मतलब फिल्मों में इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब यहाँ पर वैजयंती माला भी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये भरतनाट्यम की
नृत्यांगना है, ये आपने ध्यान में रखना है। इनका बात की जाए, इनकी मूवी है बड़कई, आपने ध्यान में रखना है। 1949 में इनकी फिल्म से शुरुआत हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। हेमा मालिनी की बात की जाए, 16 अक्टूबर 1948 को इनका जन्म हुआ। और इनकी जो फिल्मों में कैसे डेब्यू हुआ था, तो सपनों का सौदागर मूवी थी, उसमें उसके साथ इनका डेब्यू हुआ था। अब यहाँ से इन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में ये मथुरा यूपी से बीजेपी की एक सांसद है लोकसभा में, ये आपने ध्यान में रखना है। जयललिता की बात करेंगे, 24 फरवरी 1948 को इनका जन्म हुआ, 5 दिसंबर 2016 को इनका निधन हो गया। तमिलनाडु की ये सीएम थी और ये 6 बार तमिलनाडु की सीएम रह चुकी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इतने क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 22। किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं? तो किस राज्य से आते हैं? यूपी से। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यूपी से कितने आते हैं? लोकसभा के 80 सीट आती है। ठीक है, 80 सदस्य। राज्यसभा से 31 सदस्य आते हैं। एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की, तो लोकसभा की इस यहाँ से सीट है 29 और राज्यसभा की 11 सीट है। महाराष्ट्र से लोकसभा की सीट 48 और राज्यसभा की सीट है 19। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सीट है 42 और राज्यसभा की सीट है 16। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है? 23 की बात करेंगे, तो 23 का ऑप्शन बन जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति भी है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से एक ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि संसद के कितने अंग है? तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस क्वेश्चन का प्रारूप चेंज किया गया तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब संसद के कितने अंग है? 2 है, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। अब यह आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? लोकसभा की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद आपने ध्यान में रखना है, 81 अनुच्छेद अस्थाई सदन है, निम्न सदन भी इसे कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी इसे कहते हैं। और इसमें जो सदस्य की आयु है तो वो है 25। ठीक है, अधिकतम इसमें संख्या 550 है। प्रथम सदन भी इसे कहते हैं। 13 मई 1952 को फर्स्ट बैठक हुई थी लोकसभा की, तो उस समय इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इसका नाम जो लोकसभा है ये कब चेंज किया गया था? 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। हाउस ऑफ पीपल से लोकसभा कर दिया गया। ये आपने ध्यान में रखना है, इतने क्वेश्चन। अब यहाँ से राज्यसभा की बात करेंगे, अनुच्छेद 80 आपने ध्यान में रखना है। और संसद आपका 79 में है। स्थायी सदन है राज्यसभा, और उच्च सदन भी इसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन भी इसे कहते हैं। एज इसमें 30 वर्ष होती है, मतलब कि जो इसके सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, और इसमें आपने ध्यान में रखना है 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचन होता है। और बात की जाए राज्यसभा से और कौन कौन से ध्यान में रखना है, पुराना नाम इसका काउंसिल ऑफ स्टेट था। इसका नाम कब चेंज किया गया? 23 अगस्त 1954 को इसका नाम चेंज किया गया। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की भी बात हुई है, तो राष्ट्रपति से संबंधित 52 से आपने ध्यान में रखना राष्ट्रपति का पद। 53 में दिया गया है कार्यपालिका का प्रधान होगा। कोटा इसका 55 में दिया गया, अनुच्छेद 55 में। कार्यकाल इसका 56 में दिया गया है और निर्वाचन इसका 54 में दिया गया, अनुच्छेद 54 में दिया गया। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। कम से कम ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। 24 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? 24 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, संसद के द्वारा। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब बात करेंगे संसद है कौन से आर्टिकल में है? संसद है आपका 79 अनुच्छेद में। ठीक है, सरला से आपने ध्यान रखना, सरला, स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, र से हो गया लोकसभा, मतलब 79, 80 और 81, ये तीनों अनुच्छेद आपने ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की बात आई है तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं एक बार। आपने एक ट्रिक ध्यान में रखना है, पकानी कोको दोयोदशम, 3 बार रिपीट करेंगे अपने माइंड में तो याद हो जाएगा। पकानी कोको दोयोदशम, पकानी कोको दोयोदशम। प से हो गया पद की चर्चा। क से हो गया आपका कार्यपालिका का प्रधान, 53 अनुच्छेद में है। निर्वाचन की बात करेंगे, अनुच्छेद 54 में है।
उसके बाद कोटा की बात की जाए अनुच्छेद 55 में है। कार्यकाल की बात की जाए अनुच्छेद 56 में है। दोबारा निर्वाचन की बात की जाए अनुच्छेद 57 में है। योग्यता अनुच्छेद 58 में है दिया गया। दशाएं मतलब शर्तें की बात की जाए तो 59 अनुच्छेद में है। 60 में शपथ की बात की गई है और 61 में महाभियोग की बात की गई है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है? तो ये आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। कब बना गुवाहाटी हाई कोर्ट? 1948 में। इसमें कौन कौन से, असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की खंडपी कोहिमा, आइजोल और ईटानगर आती है। ये आपने ध्यान में रखना है। मुंबई हाई कोर्ट की बात कीजिए, कब बना? 1862 में बना। और मुंबई हाई कोर्ट की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और गोवा आता है। ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट की बात की जाए 1862 में बना। इसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि आते हैं। ठीक है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट 1966 में बना। इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 26 है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें 26 की बात की जाए, 26 में आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। भूमि एवं जमींदार से संबंधित था ये। ठीक है। और राइट आंसर बन गया ऑप्शन ए। अब बात करेंगे सप्तम संशोधन क्या था। सातवां संशोधन था 1956 में। इसमें भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी इसमें था। ठीक है। नेक्स्ट 24वां संशोधन 1971 में। इसमें क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों में संविधान का संशोधन किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई। ये आपने ध्यान में रखना है। 1971 में हुआ 24वां संशोधन। 44वां संशोधन हुआ 1978 में। संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार बनाया गया। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया। ये आपने ध्यान में रखना। और इसमें एक और अनुच्छेद 20 और 21 में मूल अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें प्रावधान किया गया। ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 27, भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव को नहीं करवाता? कौन से चुनाव को नहीं करवाता है भारत का चुनाव आयोग? तो इसमें से 27 की बात की जाए ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय निकाय। स्थानीय प्रशासन में कौन पंचायतें आती है आपकी? अब चुनाव आयोग की बात आई है तो चुनाव आयोग भाग 15 आपने ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 324। संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग। गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को। प्रारंभ में 1 सदस्यीय था ये और तारकंडे समिति की सिफारिश के आधार पर ये 3 सदस्यीय हो गया। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त का जो नियुक्ति है वो पीएम की सलाह से राष्ट्रपति करता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से एक में से जो पहले होगा। ठीक है। हटाने से संबंधित इनके निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो विधि है वो है महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा 28 की बात करेंगे, क्वेश्चन 28, इनमें से कौन सा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना? तो 25वां राज्य आपका गोवा बना। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। 25वां राज्य गोवा बना 30 मई 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश बना 24वां राज्य 1987 को। तेलंगाना बना 29वां राज्य 2014 को। और एचपी हिमाचल प्रदेश बना 18वां राज्य 1971 को। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं तो ये इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? 29 की बात की जाए ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ से उपराष्ट्रपति भी आया तो राष्ट्रपति के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित उसरा, निका, चूस, ये आपने ट्रिक ध्यान में रखना है। यहाँ से सारे आर्टिकल आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित याद हो जाएंगे। उसरा से हो गया आपका उपराष्ट्रपति का क्या जिक्र, तो 63 अनुच्छेद में है। 64 में है सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में बात की जाए तो राष्ट्रपति का कार्यभाग। ठीक है। निर्वाचन 66 में दिया गया। 67 में कार्यकाल दिया गया है। और
चुनाव का समय 68 में दिया गया, 69 में, 69 में दिया गया है शपथ की चर्चा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। पद हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। राज्यसभा का सभापति होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? नहीं पूछा है। तो राज्य के मूल तत्व होते जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य क्षेत्र भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, तो राष्ट्रीयता नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 31, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? तो ये बताता है, कौन सा भाग पूछा है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो भाग पूछा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से लिए हमने? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए, आयरलैंड ने स्पेन से लिए। मौलिक कर्तव्य की बात कीजिए, भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 का क में है, और कहाँ से लिए है? रूस से लिए है मौलिक। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग कौन सा है? भाग 3 में है। प्रस्तावना की बात की जाए, यूएसए से लिया है हमने प्रस्तावना। संविधान की कुंजी से कहते हैं, संविधान की आत्मा इसे कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए, ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली हुई है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती है 32 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बन जाएगा इसमें डी 250, 250 होती है, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? प्रतिषेध तो है अनुच्छेद 32 में, परमादेश भी है। प्रतिषेध होता है रोकना, परमादेश हो गया हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा हो गया किस अधिकार से, तो ये भी है, तो ऑप्शन आपका डी से हो जाए, ये नहीं है, ब्यादेश नहीं है। तो उत्प्रेषण आपने ध्यान में रखना है, इसमें प्रमाणित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने ध्यान में रखना है, इसमें सशरीर प्रस्तुत करना। अब यहाँ से मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार की रिट या याचिका या समादेश जारी करती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सहशरीर प्रस्तुत करना। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि 24 घंटे के अंदर के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना। ठीक है, और अब परमादेश की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण की बात करेंगे, ये टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें यहाँ से ऑप्शन दी गई थी कि खंड प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न, तो ये था उत्प्रेषण। तो इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी के एग्जाम में, तभी मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना देती है। जैसे कि यह संवैधानिक विकास में, जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं, न्यायिक कार्यवाही के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि संवैधानिक विकास में पोस्टमार्टम के रूप में किया जाना जाता है। अधिकार परीक्षा होता है को वारंटों की बात की, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम किसी पद की शक्ति का भी कहा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि प्रतिषेध की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है रोकना। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपका हाई कोर्ट है, इसको अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी मतलब दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में दिया गया है कि पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज शामिल है तो किस में है पंचायती राज शामिल, कौन सी अनुसूची में है? 34 की बात करेंगे तो ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा, राज्य सूची में। ऑप्शन बी सही हो गया। राज्य सूची की बात आई है
तो राज्य सूची में मूल विषय मूल संविधान में थे 66 विषय, वर्तमान में 61 है। ठीक है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अब यहाँ से 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से थे? जनसंख्या मापतोल, वन्य जीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। ये इसमें 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए राज्य सूची से। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है, जिसमें संघ सूची के ऊपर संसद का अधिकार है कानून बनाने का, राज्य सूची के ऊपर राज्य का अधिकार है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 35 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। भारत के न्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो महान्यायवादी का पद है वो कौन से महान्यायवादी जो संबंधित है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर बन जाएगा 35 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो सो दोस्तों, आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसर मैं आपको फाइनेंसिंग के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। और इससे पहले आपको जैसे कि पता ही है, हमने कुछ सीरीज चलाई है HPG की हमारी 10,000 MCQ वाली सीरीज है, ये हमने मैक्सिमम कवर कर लिए। इसमें हमारा टारगेट था 200 पेपर कवर करने का, तो इसमें हमने कवर कर लिए है। इसमें मैं नए पेपर भी ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारी हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज़ थी। ठीक है, पॉलिटी की चलाई हुई है हमने, इकोनॉमिक्स की सीरीज चलाई हुई है, ज्योग्राफी की, इसी तरह से साइंस की है। हिंदी व्याकरण की हमारी 1200 MCQ वाली हिंदी व्याकरण की 5000 MCQ वाली सीरीज है। और इंग्लिश ग्रामर की 1000 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको कवर करने का हमारा टारगेट है। और इसी के साथ हमने जो बीएड वाला सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का, जो ये इसमें हमने 15 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, वैसे तो सिलेबस भी आ गया है जिसमें 16 टॉपिक है, तो 16 टॉपिक तो नहीं कह सकते, वो बुक्स है एक किस्म से। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे। और ये किस किस में आएंगे? आपके TGT में आएंगे, JBT मिशन में ये सीरीज है जो आपकी हेल्पफुल रहेगी, और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इसमें जो इसका लिंक है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, सिंधु घाटी के लोगों के व्यावसायिक संबंध थे तो किससे थे? व्यावसायिक संबंध किससे थे? सॉरी, व्यापारिक संबंध किससे थे? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, मेसोपोटामिया से थे। ठीक है, व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से थे, ऑप्शन डी सही हो गया। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसका विकास कब हुआ? इसका विकास हुआ इराक हुआ, तो इसका 10,000 ईस्वी पूर्व में इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी या दजला या फराक नदी भी मिलता है ऑप्शन में, तो इसके किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, और ये ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का आधार इसका कृषि था। और इस सभ्यता में जो मंदिर होते थे उन्हें क्या कहते थे? जिगुरुद कहते थे, जिगुरुद कहते थे। ठीक है, विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी ये आपने ध्यान में रखना है। और ये 4 भागों में बंटी हुई थी। एक थी सुमेरियन, एक बेबुलियन, सीरिया और कैल्डेरिया, 4 भागों में बंटी हुई थी। ठीक है, सिलोन की बात की है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। एथेंस की राजधानी ग्रीस थी। मिस्र की बात करेंगे तो मिस्र की जो सभ्यता थी, तो मिस्र की ये रेगिस्तान में स्थित थी, नील नदी की देन इसे कहते हैं। विकास इसका हुआ फिरौन के नेतृत्व में मिस्र की सभ्यता का, और इसमें पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास इस सभ्यता में हुआ। और इसमें जो गीजा का पिरामिड है,
ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है। तो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किससे है? तो कर्मकांड से है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध कर्मकांड से है, ठीक है। अब यहाँ से यजुर्वेद में है जो, इसमें युद्ध और कर्मकांड का जिक्र है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। योग की बात की जाए, योग से संबंधित आपने पतंजलि को ध्यान में रखना है, ठीक है। भक्ति की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन 600 से 800 एडी में हुआ, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई भक्ति आंदोलन की। और भक्ति आंदोलन की बात की जाए तो शंकराचार्य वो भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन से आपने कपिल मुनि को ध्यान में रखना है, न्याय दर्शन से गौतम मुनि को, पूर्व मीमांसा से आपने जैमिनी को ध्यान में रखना है, उत्तर मीमांसा से बादरायण को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल, 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे वैशाली से इन्होंने आलार्क राम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, वैशाली के आलार्क राम से, ठीक है। उसके बाद जो रुद्र क्राम राजगृह से इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। पाटलिपुत्र में इनकी जो इन्होंने थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। जो बुद्ध बौद्ध तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 बीसी में पाटलिपुत्र में, ठीक है। बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? जो तो इसका राइट आंसर बन जाएगा पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। और सेकंड हुई थी बल्बी में, गुजरात के बल्बी में हुई थी, और अध्यक्ष थे देवाधि क्षमा श्रमण, ठीक है। क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। मिथिला की बात की जाए तो बज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली या विदेही, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। जो प्रथम जैन संगीति थी 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। राजगृह की बात की जब मगध की राजधानी राजगीर, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका किन्होंने? तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं जो कनिष्क है। कनिष्क की बात की जाए तो कुषाण वंश का जो संस्थापक थे वो कुजुल गढ़विशेष थे, ठीक है। और इसमें सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क ने अपने 78वें राजस्व के अवसर पर इन्होंने शक संवत चलाया था, ये आपने ध्यान में रखना है। और कनिष्क की बात की है तो कनिष्क से आपने एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है। फोर्थ बौद्ध संगीति ध्यान में रखना है, कनिष्क के समय में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और कनिष्क के समय में ही शारदिक सोने के सिक्के चलाए गए, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। देवपाल की बात की जाए तो ये आपका ये पाल वंश का शासक था। और ये इसके समय में जो अलबरूनी सुलेमान अरबी जो अरब का यात्री था ये आया था सुलेमान, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारवेल ने शासन किया यहाँ पर, कहाँ पर किया? तो कलिंग पे किया था, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे कलिंग की बात आई है तो कलिंग से आपने ध्यान में रखना है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और जो ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख आपने ध्यान में रखना है, इसमें कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। और कलिंग पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय जो वहाँ का राजा था वो था नंदराज, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गांधार की बात की जाए तो तक्षशिला की राजधानी गांधार आपने ध्यान में रखना। मगध की बात की जाए 16 जनपदों में मगध जनपद का प्रारंभ हुआ था, तो ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बातापी राजधानी थी, बातापी किसकी थी राजधानी? चालुक्य की, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही। अब यहाँ से वातापी की बात की जाए संस्थापक थे जयसिंह। वातापी की बात की जाए तो वर्तमान कर्नाटक है, ये आपने ध्यान में रखना है। पल्लव की बात की जाए संस्थापक थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी कांची थी। गुप्त की बात की जाए संस्थापक थे श्रीगुप्त और राजधानी कौसंबी थी। मौर्य की बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक थे मौर्य वंश के और राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था बाजार नियंत्रण
इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे तो खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश आपने ध्यान में रखना है 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रहा। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिरोज खिलजी, ठीक है। और इनकी बात की जाए इनकी राजधानी थी किलोखरी में, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए बचपन का नाम गुरसब था इनका। द्वितीय सिकंदर भी नहीं कहते हैं, सिकंदर एसानी भी इनकी उपाधि है, ठीक है। उसके बाद बलबन की बात की जाए 1266 से 1286 ईस्वी तक इनका समय रहा। नाम इनका बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। और सिजदा पैवोस और लोह एवं रक्त की नीति बलबन के द्वारा चलाई गई। इल्तुतमिश की बात की जाए गुलामों का गुलाम, नाम इनका अल्तमस था, ठीक है। इक्ता व्यवस्था इन्होंने चलाई। गुबंद और मकबरा निर्माण का जनक इन्हें कहा जाता है इल्तुतमिश को। मोहम्मद बिन तुगलक से आपने ध्यान में रखना है जौना खान या उलुग खान इनका मूल नाम था। 23 भाषाओं का जानकार था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। 1333 ईस्वी में इनके समय मोरक्को के यात्री इब्न बतूता दिल्ली में आया था। ये 7000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ भारत में आया था, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कबीर किनके शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे तो कबीर थे आपके रामानंद के। ऑप्शन सी सही हो गया। रामानंद की बात की जाए इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। 12 इनके प्रमुख शिष्य थे, आपने ध्यान में रखना है। कबीर की बात आई है तो कबीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निर्गुण भक्ति धारा की थे ये और विजय पुस्तक है इनकी। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वल्लभाचार्य की बात की जाए वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। शंकराचार्य की बात की जाए इनका जन्म केरल के कलाड़ी में, ठीक है, कलाड़ी में 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु से आपने ध्यान रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई? बहमनी की बात की है तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हसन ने। ऑप्शन डी सही हो गया। जैन उल अली दीन की बात की है तो ये कश्मीर का अकबर इन्हें कहा जाता है। तैमूर की बात की है 14वीं शताब्दी का ये शासक था और तुर्क और मंगोल शासक था, ये आपने ध्यान में रखना है। मलिक काफूर की बात की है इसे 1000 दिनार भी कहते हैं। खिलजी ने इसे खरीदा था 1000 दिनार में, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना। ऑप्शन आपका डी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे पटना सॉरी 26 दिसंबर 1666 को पटना में इनका जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का। 10वें गुरु, अंतिम गुरु थे ये। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की आनंदपुर साहिब में, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 12 का ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, जहांगीर ने। जहांगीर की बात की जाए जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दी थी। इनके समय में टॉमस रो अंग्रेज और हॉकिंस आए थे, ठीक। टॉमस रो 1615 में, हॉकिंस 1608 ईस्वी में। औरंगजेब से आपने समूहगढ़ की विजय ध्यान में रखना है। 1658 में ये लड़ाई हुई थी, इसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई थी। औरंगजेब विजय रहा था। देवराय की जो लड़ाई हुई थी इसमें ये हुई थी 1659 ईस्वी में और ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई थी। औरंगजेब इसमें विजयी रहा था, ठीक है। अकबर की बात कीजिए 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। हुमायूं की बात की जाए तो बाबर का ही बेटा था। 1530 से 1556 तक इनका समय रहा। चौसा का युद्ध आपने ध्यान में रखना है 1539 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। और जो ये युद्ध था चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हुमायूं से आपने कालिंजर अभियान ध्यान में रखना है। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम कालिंजर अभियान किया था। उसके बाद कालिंजर अभियान हुमायूं का शासन बनने के बाद पहला अभियान था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो चौसा का युद्ध हुआ था बंगाल अभियान से लौटते समय इनकी सेना पर शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में अचानक से चुनार का जो किला था चौसा नामक स्थान पर, वहां पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई। जिसके बाद क्या हुआ था कि जो भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित
गंगा नदी में कूद गया। और हुमायूं की जान किसने बचाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिहाबुद्दीन निजाम नामक भिस्ती था, बीसी मल्हार, ठीक है, इसने बचाई थी। और इसकी उसने सिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया था। तो इसी ने अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी किस में मिलती है, किस पुस्तक में, हुमायूंनामा में मिलती है, ठीक है। हुमायूंनामा किसकी, गुलबदन बेगम की है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब हुई, तो कब हुई थी, 13, तो ये हुई थी आपके ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1498 ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली का लाल किला किन के द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। अब यहाँ से दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने, ठीक है। लाहौर में शीश महल शाहजहां ने, ठीक है। आपने ध्यान में, हुमायूं की बात की है तो हुमायूं से आपने ध्यान में रखना है। कलिंजर अभियान ये हमने देख लिया, अभी पूरा इसके बारे में डिस्कस किया। अकबर से आपने, अकबर की बात की जाए तो 1556 ईस्वी में पानीपत की सेकंड लड़ाई, हेमू और अकबर की साइड से बैरम खां लड़ रहे थे, तो बैरम खां इसमें विजयी रहा, ठीक है। उसके बाद बाबर की बात कीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था, बाबर जीत गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी किन के समकालीन थे, तुलसी अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन है आपने यहाँ से डी ध्यान में रखने, ठीक है। अब अकबर के बारे में थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो अकबर से आपने ध्यान में रखना है, एक तो आपने ध्यान में रखना है कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर गुरदासपुर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक करवाया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड पानीपत की लड़ाई हमने देख ली। अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध था ये, ठीक है। उसके बाद तिलवाड़ा का युद्ध ध्यान में रखना आपने, 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया था तिलवाड़ा के युद्ध में। और उसके बाद इन्होंने बैरम खान को कहा था कि ये दूर की किसी सूबा गुजरात में सूबेदार बन जाए या तो वो हज की यात्रा पर चले जाए। तो इसमें से जो बैरम खान थे, इन्होंने इन्होंने हज की यात्रा को चुना था। और हज जाते समय गुजरात के मुबारक खान नामक गुजरात में मुबारक खान नामक व्यक्ति ने गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खान की हत्या कर दी थी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ से अकबर से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। एक तो आपने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया, और 1564 ईस्वी में जजिया कर का अंत किया। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं अकबर से संबंधित, ठीक है। और 1571 ईस्वी से आपने ध्यान में रखना है फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना, और 1575 ईस्वी से आपने ध्यान में रखना है इबादत खाना की स्थापना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपने फिलहाल ध्यान में रखने अकबर से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गांधी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था, तो ये था 16 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल, ऑप्शन आपका डी से हो गया। चोरा चोरी कांड हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की, तो ये की थी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन आपका डी से ही हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, और 1936 से 43 तक लॉर्ड लिनलिथ को जो वायसराय थे, ये आपने ध्यान में रखना है, और सॉरी गवर्नर जनरल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लगाई गई, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लगाई गई, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का समय 1848 से 1856 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग का 1856 से 1862 तक रहा। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की बात की है तो 1807 से 1813, और मिंटो सेकंड की बात की जाए तो 1905 से 1910 तक। लॉर्ड बेलेजली की बात की जाए 1798 से 1805 तक इनका समय रहा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो एम के गांधी महात्मा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से आपने ध्यान में रखना है भारत की खोज।
लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत में आया? तो किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ऑप्शन ए सही होगा। लॉर्ड लिनलिथगो का समय 1936 से 1943 तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे। लॉर्ड कार्जन 1899 से 1905 तक रहे। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, एचएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो सो दोस्तों, हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इनके आंसर मैं आपको फाइनल सीखी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों हमने कुछ सीरीज चलाई है, जैसे कि आपको पता है हमने HPGK की 10,000 MCQ वाली सीरीज चलाई है, जिसमें हमने 200 पेपर कवर कर लिए। इसमें नए पेपर भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर की हिस्ट्री की हमारी सीरीज है, पॉलिटी की सीरीज है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स की है, ज्योग्राफी की है। ठीक है, साइंस के हमारे 1200 MCQ वाला टारगेट था, ये हमने कवर कर लिया है मैक्सिमम। हिंदी व्याकरण की हमारी 5000 MCQ वाली सीरीज है। इंग्लिश ग्रामर की हमारी 1000 क्वेश्चनों वाली सीरीज है। ठीक है, तो ये TGT JBT कमीशन या हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले समय में एग्जाम हो गए, जैसे HS का, सारे पेपरों को मैंने कवर किया है यहाँ पर। तो आपने एक बार इसको जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में जो इसकी प्लेलिस्ट है, इसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, इतिहास के स्रोतों के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है, क्योंकि ये शासक वंशों से संबंधित होते हैं, तारीख प्रदान करते हैं, राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं, सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन आपने ध्यान में रखना है, न्यूमेसिट मिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत में सप्तम सोने के सिक्के कब जारी किए गए, किस काल में? तो कुषाणों के समय में आए। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसके समय में चले? तो गुप्त वंश के शासकों के समय में चले। ठीक है, अब यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति जो आपका अभिलेख है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा गया है। इसमें 4वीं शताब्दी की जो संस्कृत कवि थे हरिसेन का ये अभिलेख है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है ये हरिसेन। ठीक है, इस जो अभिलेख में किसका वर्णन है? तो समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण C14 मतलब पद्धति के द्वारा, कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे कहते हैं, इसमें वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारत में प्रथम सिक्के उत्तर भारत में चलने मतलब इनका चलन हुआ। ठीक है, किस समय में हुआ? भारत में प्रथम सिक्के किसके समय चलन में हुआ? तो उत्तर भारत में। कहाँ पर? ठीक है, उत्तर भारत में। ये आपने ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा चुका है। शिलालेखों के अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। रुद्रदामन से संबंधित आपने ध्यान में रखना है, जूनागढ़ का अभिलेख, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, और गिरनार का इसे लेख कहते हैं, गिरनार भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। सती का पहला जो अभिलेख कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के भानुगुप्त का जो 510 ईस्वी का एरन स्तंभ अभिलेख है उसमें मिलता है। ठीक है, इसमें जो स्त्री कौन थी? तो गोपराज की स्त्री थी, उसका जो प्रथम प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया, ये था या थी? ठीक है, तो इसमें कौन सा अपनाया था? ग्रिड सिस्टम। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से ग्रिड सिस्टम होता क्या था ये आपको पता होना चाहिए। एक दूसरे को समकोण पर ये काटती थी, नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी, जिससे कि ऑटोमेटिक ही यहाँ के घरों की सफाई हो जाती थी। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे सिंधु सभ्यता का जो आकार कैसा था? त्रिभुजा आकार थी सिंधु सभ्यता, ये आपने ध्यान में रखना है। क्रॉस भी दिया गया है, तो क्रॉस ईसाई धर्म का ये चिन्ह है, आपने ध्यान में रखना है। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म
कहाँ पर हुआ? बैथलेहम में गांव में, जेरूसलम के बैथलेहम गांव में इनका जन्म हुआ। सूली पर चढ़ाने वाले जो रोमन थे, रोमन गवर्नर थे पोंटियस, पोंटियस इन्होंने 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया। ठीक है, इनके जो ईसा मसीह का जो धार्मिक ग्रंथ है ईसाई धर्म का, वो बाइबल है। ये आपने ध्यान में रखना है इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो कौन था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी? तो वो था पुरोहित। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना गया। ठीक है, इसमें उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, आपने ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल में जाति का निर्धारण था जो कर्म के आधार पर किया जाता था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग में शामिल है। वेदांग में शामिल है, तो वेदांग की बात की जाए तो वेदांग कितने हैं? 6 आपको पता होना चाहिए। इसमें शामिल है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो इसका आपने एक ट्रिक ध्यान में रखना है, व्याजो निसी कच्छ। व्याजो निसी कच्छ से आपके सारे जो वेदांग है वो याद हो जाएंगे। व्याकरण हो गया व्या से, जो से हो गया ज्योतिष, नी से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से हो गया कल्प, छ से हो गया छंद। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, और ज्योतिष को खगोल विज्ञान जो है उसे आंख कहा जाता है। निरुक्त को निरुक्त शास्त्र को कान कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा की बात की जाए इसे मस्तिष्क कहा जाता है, शिक्षा शास्त्र को। कल्प की बात की जाए तो कल्प शास्त्र को कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला, यज्ञ करने वाला कहा जाता है। छंद की बात की जाए तो छंद शास्त्र, वेद मंत्र इसमें मिलते हैं। वेदांग पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। कल्प की बात की जाए, कल्प शास्त्र की रचना गौतम ऋषि ने की, और निरुक्त की रचना यास्क ने की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने। और यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने। अब यहाँ से अगर स्टेटमेंट बनाया गया तो स्टेटमेंट भी आपका कवर हो जाएगा, वन लाइनर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पहला इसका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज आल्सो नाउ एन कुनिका। तो कुनिका किसे कुनिका से भी जाना जाता है? कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, शत्रु का नाश करने वाला इसे कहते थे, और ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु का समय 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, बिंबिसार की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध की बात की जाए, गौतम बुद्ध के का जन्म हुआ 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध से संबंधित और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं? तो अलार्कराम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। कौशाली अलार्कराम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली गौतम बुद्ध ने, और रुद्रक्राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली राजगृह रुद्रग्राम से। ठीक है, माता इनकी महामाया थी जो कौलीय वंश से संबंधित थी, और इनका पालन पोषण किसने किया? गौतमी पुत्री गौतमी थी जो स्वतली माँ, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। 16 वर्ष में इनका यशोधरा, गोपा, बिंबा या भद्दघचना नामक स्त्री से विवाह हो गया। पुत्र इनका राहुल था गौतम बुद्ध का। त्रिपीठ से आपने ध्यान रखना है, वैसे तो त्रिपीठिक वाला एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मैं कवर करूंगा। त्रिपीठिक, विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम की पिटक की बात की, जो विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक आपने ध्यान रखना है। ये श्रीलंका की सिंगली भाषा में रचित है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 6 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, खुद्दक निकाय में। खुद्दक निकाय की बात की गई। तो अब यहाँ से जो आपके निकाय है, ये 5वां निकाय है आपका खुद्दक। ठीक है, दिग निकाय पहला निकाय है। ठीक है, सुप्त पिटक का जो आपका पहला निकाय दिग निकाय था, इसमें 34 लंबे प्रवचनों का वर्णन किया गया है। सुप्त निकाय थर्ड है। सेकंड आपका मजमिक निकाय है। ठीक है, और जो फोर्थ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। ठीक है, खुद्दक निकाय आपका 5वां है। ललित विस्तार में बुद्ध की पूरी जीवनी दी गई है। ठीक है, बुद्ध की पूरी जीवनी ललित विस्तार में दी गई है, यह आपने ध्यान में रखना है।
इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं। यह कथन किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन सी आर्यन ने। ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैग्नेस की बात की जाए, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था ये। इनकी रचना है मैग्नेस की इंडिका, ये आपने ध्यान में रखना है। हेलियोडोटस की बात की जाए, इतिहास के जनक, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो किस रूप में संदर्भित करते हैं? इसका राइट आंसर बन जाएगा खलाटिका पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, प्रियदर्शी पहाड़ियाँ की बात की जाए, इसे प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है ये। इनकी खोज जेम्स फोंसियर ने की थी 1857 ईस्वी में। फोंसियर्थ, ठीक है। नागार्जुन पहाड़ियाँ आपकी ये बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमारम चरित्र किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित्र दंडीन की है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से और कौन कौन से बन सकते हैं? किराता अर्जुनीय आपने ध्यान में रखना है, भारवी की रचना है, विशाख तख्त की मुद्राक्षर है, सुबंधु की है वासवादता। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो चोल साम्राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें विनिमय की क्या इकाई थी? एक्सचेंज इन रूरल एरिया, तो ये थी धान, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए सही हो गया। कौड़ी की बात की जाए तो ये इसका प्रयोग गुप्त काल में हुआ, ये आपने ध्यान में रखना है। काकनी आपने ध्यान में रखना है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को मासक या काकनी कहते थे। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। मौर्य काल में जो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी था वो रूपदर्शक था। सोने का सिक्का को कहते थे निस्क मौर्य काल में, और चांदी के मुद्रा को क्या कहते थे? कारषाण कहते थे मौर्य काल में। और मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो फण थी, पण जिसे चांदी की मुद्रा थी ये। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो स्वर्ण मुद्रा से आपने ध्यान में रखना है, प्रथम सोने का सिक्का यूनानी शासकों ने चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया, शारदिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चले, और सोने की जो अशरफी होती थी शेरशाह सूरी के समय में। एक गाना भी है जैसे तेरी झलक अशरफी, ठीक है, ऐसा भी है ना, तो वो यहीं से है। ठीक है, सोने के समान झलकी, तो सोने की अशरफी शेरशाह सूरी की। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किसने सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ किया? तो किसने किया था ये? 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बलबन ने। अब बलबन की बात आई है तो बलबन से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं? बलबन का समय आपने ध्यान में रखना है, 1266 से 1286 ईस्वी के बीच इनका समय रहा। वास्तविक नाम इनका बहाउद्दीन था। ठीक है, इलवरी जाति का ये तुर्क था बलबन, और सिजदा घुटने के बल पर बैठकर शीश नवाना, और पैबोस था पाँव को चूमना। ठीक है, इन्होंने नवरोज का त्यौहार शुरू किया, लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने अपनाई। यूपी में इन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद का निर्माण करवाया, यह आपने ध्यान में रखना है। बलबन से संबंधित मोहम्मद गजनवी से ध्यान में रखना है, सुबुक्तगीन का ये पुत्र था, इन्होंने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, और 1000 से 1027 तक इनका आक्रमण था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे जो अंतिम इनका आक्रमण था वो किस पर था, कहाँ पर था अंतिम आक्रमण मोहम्मद गजनवी का, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इल्तुतमिश की बात करेंगे, गुलामों का गुलाम, बचपन का नाम अल्तमस था इनका, अल्तमस बचपन का नाम था इल्तुतमिश का। गुबंद और मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है इल्तुतमिश को, और भारत में इक्ता व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला शासक था इल्तुतमिश। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोपिंग बॉल वेटरतोलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था? तो ये किसकी इमारतों में अभाव था? 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है,
अब इन्होंने फिरोज तुगलक की बात आई है तो इनके समय को आपने ध्यान रखना है। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। दीवान ए खैरात, दीवान ए बगदान जो दासों की देखभाल करता था, ये विभाग इन्होंने बनाए। पीडब्ल्यूडी की स्थापना इन्होंने की। अशोक की जो टोपरा और मेरठ का जो अशोक का टोपरा जो अभिलेख है और मेरठ का जो अभिलेख है, इसको दिल्ली में लाया फिरोज तुगलक ने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। मूल नाम इनका जौना खान था। सर्वाधिक शिक्षित विद्वान था और इतिहास में पढ़ा लिखा शासक था। ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की बात कीजिए, तुगलक वंश की स्थापना इसने की। ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और मधुबनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? तो ये कारण थे राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक। ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से विजयनगर की बात आई तो स्थापना हुई 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। राजधानी हम्पी, कर्नाटक के हम्पी में इनकी राजधानी थी विजयनगर की। बहमनी की बात कीजिए 1347 से 1527 तक स्थापना की हसन गंगू ने। अलाउद्दीन बहमन शाह इनका नाम था और राजधानी गुलबर्गा को इन्होंने बनाया। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? तो किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि थी ये? तो ये थी आपकी 14 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। ऑप्शन डी से हो गया। अली आदिल शाह की बात करेंगे, बीजापुर राज्य का आदिल शाही वंश का संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, 1499 में इसकी स्थापना की इस वंश की। कुतुब शाह से, इब्राहिम कुतुब शाह से आपने ध्यान रखना। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुली कुतुब शाह। 1512 में इसकी स्थापना की इस वंश की, कुतुब शाही वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संबंधित है, तो वो कौन थे? 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नानक, कबीर, रविदास। नानक की बात करेंगे, सिख धर्म के प्रथम ठीक है, 15 अप्रैल 1469 को इन्होंने तलवंडी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की। आदि ग्रंथ की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की। रविदास से आपने ध्यान में रखना है, चमार जाति से संबंधित है। संतों का संत इन्हें कहा जाता है। कबीर की बात कीजिए, यूपी के वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इनसे संबंधित साखी शब्द रबैनी को ध्यान में रखना है। सिकंदर लोधी का ये समकालीन था कबीर। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की दक्षिणी नीति परिणामित नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? तो ये नहीं हुई आपकी साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, कृषि प्रणाली की उन्नति, पुरुषों की भारी हानि, सेना का नैतिक पतन। 16 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, तो सेकंड सही होगा, कृषि प्रणाली की उन्नति। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ से अब औरंगजेब की बात आई है। 1658 से 1707 तक इनका समय रहा। 1618 में इनका जन्म हुआ। उज्जैन के मुमताज के घर में इनका जन्म हुआ, उज्जैन में। इनसे आपने ध्यान रखना है, राम सामूगढ़ विजय 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में औरंगजेब इसमें विजयी रहा। राज्याभिषेक करवाया इसने पहली बार। उसके बाद देवराय की विजय ये हुई 1659 में। इसमें भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुई। ठीक है, दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया, तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला शासक है औरंगजेब। आपने ध्यान रखना है, 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया। 1660 ईस्वी में इसने तुलादान व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगा दिया और 1707 में इनकी मृत्यु होगी। इनका औरंगाबाद में दफनाया गया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया? तो ये लेखक था उस समय, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, 17 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे। 1757 से 1760 तक ये बंगाल में द्वैशासन इसने लगाया। बंगाल का ये गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद भविष्य का अग्रदूत इसे कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया, तो ये इन्होंने किया तत्वबोधिनी सभा। ऑप्शन आपका डी से हो गया। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में स्थापना की। उसके बाद प्रार्थना समाज
महागोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने महाराष्ट्र में 1867 में इसकी स्थापना की। प्रार्थना सभा धर्म सभा राधाकांत देव ने बंगाल में 1830 में इसकी स्थापना की 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो किस स्थान पर किया था? तो ये किया था पेशावर। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये वहाबी आंदोलन। कुक्का आपने ध्यान में रखो, कुक्का 1840 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्र में आया। भगत जवाहरमल इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लास्ट। मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौते के बाद उनके नेता गांधी जी के नेतृत्व में आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य क्या कारण था? तो इसका था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 10 या 5-10 के आसपास क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ तो 200 क्वेश्चन मैं आपके कम से कम 20-22 मिनट में कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने इन सीरीज़ को ज़रूर देखना है। ठीक है, और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। ठीक है, अगर अच्छे रिव्यू आते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से, नई नई सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों इससे पहले हमने जो आपकी कुछ सीरीज चलाई है जैसे टीजीटी पीजीटी कमीशन के लिए, तो इसमें हमने एचपीजीके की जो 10,000 एमसीक्यू वाली सीरीज़ थी वो चलाई थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। इसमें हमने 200 पेपर कवर कर लिए हैं। साथ में इसमें नए पेपर भी हम ऐड कर रहे हैं। हिस्ट्री की सीरीज चलाई है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की। उसके बाद पॉलिटी की सीरीज है हमारी, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी, साइंस की हमारे 1200 एमसीक्यू वाली सीरीज है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उनकी सीरीज है। इसी के साथ हमारी सीरीज है हिंदी व्याकरण की 5000 एमसीक्यू वाली सीरीज है। इसी के साथ हमारी इंग्लिश ग्रामर के हमने टारगेट रखा है 1000 क्वेश्चन कवर करने का। तो ये हमारी कुछ सीरीज है। ये टीजीटी जेबीटी कमीशन या हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिल्पकार्यता आर्यों में प्रचलित नहीं थी? नहीं पूछा है। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा। कुम्हारी करते थे, जेवर भी और बढ़ई भी, तो लाहौर नहीं करते। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अब यहाँ से आर्यों की बात आई है, तो आर्यों की बात की जाए, आयरन्स कौन थे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आर्य मिट्टी के बर्तन ये आए कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे, और भारत में ये सप्त सैंधव 7 नदियों के प्रदेश पंजाब में बस गए थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आर्य कौन कौन से? जैसे कि मिट्टी के बर्तन, जेवर पहनना, जो आभूषण होते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते थे। और ये वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक काल में लोहे के बजाय मुख्य रूप से तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? लोहे की खोज की गई थी उत्तर वैदिक काल में, ये अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आर्य थे इनकी भाषा कौन थी? इनकी भाषा थी संस्कृत, इनकी भाषा थी संस्कृत इनकी भाषा थी। और बात की जाए दक्षिण भारत में का जो आर्यीकरण किसने किया? अगस्त्य ऋषि ने किया। और उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? विदेह के पुरोहित थे पंडित गौतम राहुगण, इन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत का आर्यीकरण किया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि बात की जाए वर्तमान में भारत में लोहे का पहला जो साक्ष्य हमें अतिरंजी खेड़ी से में देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन है,
मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग, नंद, कण्व और सातवाहन। 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें से राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, शुंग वंश ने किया। तो 137 का ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, मगध की बात करेंगे। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय वंश कौन था? शुंग वंश था, और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र। राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी इसने बनाई, इस वंश की थी राजधानी दूसरी विदिशा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, पुष्यमित्र ने पहली राजधानी पाटली बनाई, दूसरी विदिशा में बनाई। नंद वंश की बात की जाए तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, और इन्हें भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता है? सर्व क्षत्रांतक इन्हें की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्षत्रियों का नाशक, ठीक है, इसकी वजह से ये उपाधि मिली थी इन्हें। नेक्स्ट है कण्व। कण्व की बात की जाए, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। यदि बात की जाए, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और कण्व वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा में थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन। सातवाहन की बात की जाए तो सातवाहन के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। राजधानी थी तगर। सातवाहन की बात की जाए तो पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन कहते हैं, और सातवाहन वंश की राजधानी जो भाषा थी वो थी प्राकृतिक और लिपि थी ब्राह्मी। ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 138। वर्धमान महावीर को इससे भी जाना जाता था, तो किससे? तो वर्धमान महावीर इज आल्सो नाउ एज, तो किसके? जिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिन के नाम से, जिन से भी जाना जाता था। जिन क्या होता था? जिन का अर्थ होता है विजेता, और निग्रोध का अर्थ होता था बंधन से मुक्ति। ठीक है, जिन जैन धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म का मुख्य केंद्र था अहिंसा, और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। 22वें अरिष्टनेमी थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें आपके महावीर स्वामी थे। इन्हें वास्तविक संस्थापक ही कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये है महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, और इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, बचपन का नाम इनका था वर्धमान। 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। और इनका जो दामाद था जमाली, ये इनका फर्स्ट भिक्षु था, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जाम्बिक ग्राम के एक साल वृक्ष, मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्हें कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलियन या जिन या निग्रोथ इन्हें कहा गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोदी वंश का संस्थापक था, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, तो कौन था लोदी वंश का संस्थापक? ऑप्शन ए दौलत खान लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, और इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी की बात करेंगे तो ये इनका समय 1451 से लेके 1499 तक इनका समय रहा, और ये भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था आपका लोदी वंश, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो बहलोल लोदी थे ये साहू खेल शाखा से संबंधित थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साहू खेल शाखा से संबंधित थे बहलोल लोदी। ठीक है, उसके बाद बात की जाए जो लोदी वंश था, इसका समय 1451 से लेके 1526 तक रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ से बात की जाए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का समय रहा 1499 से लेके 1517 तक रहा सिकंदर लोदी का समय, और सबसे योग्य शासक था ये लोदी वंश का। इन्होंने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। गुलरुखी नामक पत्रिका किसने लिखी? तो ये लिखी आपके सिकंदर लोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से और कौन कौन से? सिकंदर लोदी ने क्या किया? मापक की एक गज ए सिकंदरी, जमीन की पैमाइश मापने के लिए एक मापक का निर्धारण किया, ये चलाई। ठीक है, 1504 ईस्वी में इसने
आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे राजधानी बनाया। ये भी आपने ध्यान रखना है सिकंदर लोदी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर इब्राहिम लोदी की बात की है तो इब्राहिम लोदी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपने ध्यान रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और इसके बाद बाबर ने लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी का समय 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। ये अंतिम शासक था लोदी वंश का और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। इन्होंने इनके समय में एक 1517 ईस्वी में मालवा की प्राप्ति हेतु इन्होंने खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इन्हें पराजित किया था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना, कम से कम 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। नेक्स्ट है यहाँ से आपके जैसे अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी कवर हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर होंगे। नेक्स्ट है 140 हुमायूं नामा किसने लिखी। तो हुमायूं नामा की बात की जाए तो हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। तो किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 140 का ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं गुलबदन बेगम की। तो ये किसकी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। अब यहाँ से पुस्तकों की बात आई है तो देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी बाबर की है। बाबरनामा अबुल रहीम खान ए खाना ने लिखी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की है ये रचना। उसके बाद है शाहजहांनामा की बात की जाए, शाहजहांनामा इनायत खान की है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो हुमायूं नामा ये दो भागों में, पहले भाग में बाबर की चर्चा है, दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा है। ठीक है, आपने ध्यान। अबुल फजल की बात करेंगे, अकबरनामा किसकी है, अबुल फजल की है। आईने ए अकबरी किसकी है, अबुल फजल की आत्मकथा है आईने ए अकबरी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन आपने हुमायूं से ध्यान में रखना है कि चौसा के युद्ध हुआ 1539 में। इसमें चुनार के किले के पास चौसा नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर एकदम से अटैक कर दिया और उसके बाद उसकी सेना में भगदड़ मच गई और उसने अपने घोड़े बादल के साथ गंगा में छलांग लगा दी, कूद गया। और उसके बाद जो इनको बचाया किसने था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिहाबुद्दीन निजाम नामक एक भिस्ती था, मल्हार था। ठीक है, भिस्ती इसने इसकी जान बचाई और इसके बाद इन्हें एक दिन का राजा बनाया तो इसने चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट है 141 बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। 141 की बात की जाए तो ये पूछा गया बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो क्लाइव, हैरिस्टन, बेलेजली, कार्नवालिस। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन डी से हो जाएगा, कार्नवालिस के समय। कब किया गया, 1793 ईस्वी में ये लाया गया था। कॉर्नवालिस का समय 1786 से लेके 1793 तक रहा, ये आपने ध्यान रखना है। अब कॉर्नवालिस की बात कर लेते हैं तो इन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। चल अदालत की स्थापना किसने की, कॉर्नवालिस ने। मकबरा इनका यूपी के गाजीपुर में है। ठीक है, इतने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने। बेलेजली की बात की जाए 1798 से 1805 तक इनका समय रहा। उसके बाद लॉर्ड बेलेजी ये रहे। ठीक है, वायसराय। उसके बाद सहायक जंदी के जनक कौन थे, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, बंगाल का शेर इन्हें कहा जाता था। ठीक है, स्वयं को कहा इन्होंने। सिविल सेवा के प्रशिक्षण हेतु इन्होंने बंगाल में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कब की थी ये स्थापना पोर्ट विलियम कॉलेज की। हैरिस्टन की बात की जाए तो ये लॉर्ड हैरिस्टन, इनका समय 1818 से लेकर 1823 तक रहा, ये वायसराय रहे। उसके बाद यदि बात की जाए इनके समय में नेपाल युद्ध हुआ और नेपाल युद्ध के बाद इन्हें संगोली की संधि हुई 1816 ईस्वी में। पिंडारी को अंत किया इन्होंने हैरिंगस्टन ने और मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने चलाई। ठीक है, उसके बाद क्लाइव की बात करेंगे। क्लाइव का समय 1757 से 1760 तक रहा। बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया इन्होंने और सोसाइटी फॉर ट्रेड स्थापना की इन्होंने। भविष्य का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इन्हें कहा जाता है क्लाइव को। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक किसने लगाई, तो ये लगाई थी क्लाइव ने। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रख लेने। नेक्स्ट है 142 हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो 142 का ऑप्शन महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम, N.C. बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एकमात्र अधिवेशन आपने ध्यान में रखना है, गांधी का एकमात्र अधिवेशन जिसमें कलकत्ता
बेलग्राम का अधिवेशन आपका 1924 में हुआ था। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एकमात्र अधिवेशन गांधी का 1924 में बेलगाम का, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। 1885 में बम्बई में ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, और ऑप्शन डी यहाँ से हो गया बनर्जी वाला। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई और अंग्रेजों ने सुरक्षा बल के रूप में इसकी स्थापना की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन देख लिया। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपने 2-3 और क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। 1906 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन में इन्होंने स्वराज को अपनाया और 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। ये आपने ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वाज, यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो एडिटर कौन थे, तो ये थे आपके JL नेहरू, MK गांधी, BR अम्बेडकर, SC बोस। तो ये थे आपके यंग इंडिया के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गांधी जी। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से गांधी ने और कौन कौन सी पत्रिका, तो इसमें बनेगा इंडियन ओपिनियन, आपने ध्यान में रखना, साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू भाषा में नहीं ये चलाई गई। ठीक है, ये आपने ध्यान, उर्दू भाषा में नहीं ये प्रकाशित होती थी और सभी भाषा में होती। नवजीवन आपने ध्यान में रखना 1919 में शुरू की गई, हिंदी और गुजराती में। हरिजन आपने ध्यान में रखना हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में थी, 1933 में शुरू की गई। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद यंग इंडिया की बात आई है तो यंग इंडिया चली थी 1919 में शुरू की गई थी, अंग्रेजी भाषा से शुरू की गई थी। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इनके समय में संवाद कौमुदी इन्होंने पत्रिका चलाई साप्ताहिक, और 1821 में चलाई थी बंगाली भाषा में, और 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार चलाई थी फारसी भाषा में। इन्होंने ब्रह्मा निकल आपकी थी ये अंग्रेजी में, ये भी इनकी पत्रिका थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है SC बोस की बात की, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। कहाँ, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ। 1839 से आपने इनका देखना, इनका क्वेश्चन एक ध्यान में रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस को। और 1938 में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, कांग्रेस के जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे। और इनसे ये एक जो कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक का है सुभाष चंद्र बोस का ये कथन है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी अपना जो फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हमारे ये सेशन आपको किस तरह से लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं, अगर हमारे टारगेट जैसे कि कुछ टारगेट पूरे होते हैं तो हम आगे भी ऐसे सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।